हाय, आई एम तनिषा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज की हमारी क्लास रहेगी PSSB के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस पे। PSSB ने 2022 में जितने भी एग्जाम्स लिए थे उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने इस क्लास में कवर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल को क्यों यूज़ किया जाता है? हम फायरवॉल को कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा सिस्टम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से या फिर एक्सटर्नल बैड ट्रैफिक से प्रोटेक्टेड रहे। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मीनिंग होता है कि कोई भी हमारे सिस्टम का डेटा विदाउट आवर परमिशन एक्सेस ना कर सके, और बैड ट्रैफिक का मीनिंग होता है मालवेयर फंक्शंस लाइक वायरसेस, वॉर्म्स, ये सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर ना कर सके। इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने सिस्टम में फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल्स नेटवर्क्स पे भी यूज़ होती हैं। फायरवॉल कैन बी अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज अ हार्डवेयर डिवाइस। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है और एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है। नेक्स्ट, पिक द ओड वन आउट। इनमें से 3 ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी सेंस में रिलेट करती हैं और एक बिल्कुल अलग से है। माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और अपेरा, ये तीनों क्या हैं? वेब ब्राउजर्स हैं। लेकिन गूगल डॉक्स बिल्कुल अलग ऑप्शन है। गूगल डॉक्स एक वर्ड प्रोसेसर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? गूगल डॉक्स। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ कंप्यूटर मेजर इन। कंप्यूटर में रिजोल्यूशन पावर को हम किस में मेज़र करते हैं? PPM पेजेस पर मिनट, PPI पिक्सल्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच, CPS कैरेक्टर्स पर सेकंड। एंड द आंसर विल बी PPI पिक्सल्स पर इंच। रिजोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि किसी भी इमेज में या स्क्रीन पे अकॉर्डिंग टू हाइट एंड विड्थ उसमें कितने पिक्सल्स हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? PPI पिक्सल्स पर इंच। नेक्स्ट, the type of computers take dash data. Sorry, the hybrid type of computers take dash data. हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स किस टाइप का डेटा लेते हैं, किस टाइप का डेटा वो प्रोसेस करते हैं? दे यूज एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा। इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ A एंड B दोनों तरह का डेटा वो एक्सेस करते हैं, इसीलिए उनका नाम हाइब्रिड कंप्यूटर्स होता है। नेक्स्ट, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज क्वाइंड बाय। टर्म हाइपर टेक्स्ट को किसने क्वाइन किया था? द आंसर विल बी टेड नेल्सन। टेड नेल्सन ने टर्म को क्वाइन किया है। इसमें एक ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली कौन है? जो इन्वेंटर हैं वेब ब्राउज़र के। मैंने आपको इससे पहले जो हमने PSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उसमें इसके बारे में बताया था। टिम बर्नर्स ली एक इन्वेंटर हैं वेब ब्राउज़र के, और उन्होंने कौन सा वेब ब्राउज़र इन्वेंट किया था? WWW वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, What is the purpose of DNS in a network? DNS का क्या पर्पस होता है? इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? टू कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम DNS का यूज़ करते हैं इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर डेटा इज। डेटा को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? द आंसर विल बी बिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? पहले हम सारी ऑप्शंस पढ़ते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल्स को सेंड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP और SMTP मैंने अभी आपको बताया। TCP/IP होता है, इसमें TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? HTML दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वेब पेजेस को राइट करने के लिए। नेक्स्ट, इन MS Excel विच फंक्शन रिटर्न्स अ रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न। डिवीज़न करने के बाद सिर्फ जो रिमाइंडर बचता है उसको कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है? एंड द आंसर विल बी मोड। मोड मतलब मॉडुलस।
ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसमें जो कोशेंट फंक्शन है, कोशेंट फंक्शन डिवीज़न के बाद जो कोशेंट आता है सिर्फ उसे रिटर्न कर देता है और जो रिमाइंडर बचता है उसे वो इलिमिनेट कर देता है। डिव और डिवीज़न नाम के कोई भी MS एक्सेल में फंक्शंस नहीं होते, ये स्पेशल फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इट अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइल यूजिंग ईमेल्स व्हाट इनेबल्स अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सिंगल लेटर है, हम उसको अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं। लेटर में हम हर एक बंदे का नाम लिखते हैं जिसको हम भेजते हैं, है ना, जो हमारे लेटर का रिसीवर होगा उसका नाम लिखा होगा। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजेंगे तो हर एक लेटर पे नाम भी डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, बट लेटर हमारा सेम है, जो इसके अंदर बॉडी है, सेक्शन है, वो हम सेम लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम हमारा एक ही बार में हो जाए, हमें हर एक पर्सन के लिए अलग अलग लेटर राइट करने ना पड़े। तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आना चाहिए था वाइल यूजिंग ईमेल्स इन MS वर्ड, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस में MS वर्ड आना चाहिए था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ही एक फीचर होता है। बट पेपर में ना जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सेम थी जो अभी मैंने इसमें राइट की है वीडियो में, इसीलिए मैंने इसमें जानबूझ के राइट नहीं किया कि अगर आपको अगर MS वर्ड नहीं भी लिखा हुआ वहाँ पे क्वेश्चन में तो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उसमें आंसर क्या बनेगा हमारा, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में फीचर होता है जिसके साथ हम सेम लेटर को डिफरेंट डिफरेंट पीपल को भेज सकते हैं। नेक्स्ट, एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क ब्रॉडली क्लासिफाइड इन। कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को हार्म करना चाहता है, डैमेज करना चाहता है, वो अटेम्प्ट करता है डैमेज करने का, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज साइबर अटैक, उससे साइबर अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से लोकल एरिया नेटवर्क का क्या फीचर है, एंड द आंसर विल बी अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। आंसर बी आएगा, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। नेक्स्ट, input devices that enables direct data entry into a computer system from source documents। सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करना चाहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोटबुक है, उसमें हमने डेटा को लिखा हुआ है, कुछ भी राइट किया है, ड्रॉ किया है, हम चाहते हैं वो डिजिटल फॉर्म में डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाए, हमें टाइप ना करना पड़े वो। तो उसके लिए हम कौन से टाइप के इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनर्स का यूज़ करते हैं डेटा को डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिकल फॉर्म में एंटर करने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन ऑपरेशन। ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, तो इनमें से एक अलग है जो कंप्यूटर की टाइप नहीं होती, तो हमें वो आंसर बताना है। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये तीनों टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और रिमोट टाइप का कंप्यूटर नहीं होता ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ कंप्यूटर इन एन इंटरनेट कनेक्शन इज। इंटरनेट के साथ अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम अटैच्ड है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की क्या आइडेंटिफिकेशन होगी इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो एक मोबाइल है, चाहे वो एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, चाहे वो कोई भी तरह का सिस्टम है, अगर वो कनेक्ट है तो हर एक डिवाइस का अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, उसे हम बोलते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट्स अ लैन टू अ वैन। लैन का मीनिंग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क लैन को किसी वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके दोनों के बीच में कौन सा डिवाइस लगाया जाएगा, दैट इज रूटर, उनमें रूटर का यूज होता है। नेक्स्ट,
इन MS Excel विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन सेल। कौन सा हम एक्सेल का फंक्शन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जितनी भी सेल्स में एंट्रीज की हुई हैं सबको काउंट करना है, चाहे वो एक न्यूमेरिकल एंट्री है चाहे वो एक अल्फ़ाबेटिकल एंट्री है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट ए, दैट इज काउंट ऑल। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर इसमें लिखा होता MS Excel विच फंक्शन इज यूज टू काउंट नंबर एंट्रीज इन सेल, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर एंट्रीज को काउंट करने के लिए फंक्शन लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, काउंट फंक्शन। क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्रीज को ही काउंट करता है, जिसे न्यूमेरिकल एंट्रीज मतलब अगर हमने लिखा हुआ है 1 2 3 नंबर की फॉर्म में डेटा एंटर किया है, अगर हमने अल्फ़ाबेटिकली डेटा एंटर किया है जैसे ABC की फॉर्म में कोई भी डेटा एंटर किया है तो वो उसे काउंट नहीं करता। अगर हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज की हुई हैं चाहे वो कैसी भी हो, अल्फ़ाबेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, तो वो काउंट करना चाहते हैं तो काउंट ऑल आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू काउंट नंबर एंट्रीज, सिर्फ नंबर एंट्रीज अगर हमने काउंट करनी है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, काउंट। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाहता है। नेक्स्ट, What does the acronym LAN stand for? LAN की फुल फॉर्म पूछी है तो आंसर विल बी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, what is the correct order for 4 major functions of computer system? कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो इसका सीक्वेंस भी यही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट, in MS Word, process of removing unwanted part of an image is called। हम इमेज के अनवांटेड पार्ट को जब रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, small text files that websites put on your computer to store information about you and your preferences। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र का कुछ भी सर्फ करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना एक टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि जो हम क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या ओपन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो स्टोर करती हैं। हमारी प्रेफरेंसेस क्या है उसके बेस पे वो डेटा को हमारे सिस्टम में स्टोर कर देते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम पे कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करें, इंटरनेट पे सर्फिंग करें, तो हमें उसके साथ के रिलेटेड ना डेटा वो इंटरनेट पे दिखाना शुरू कर देता है वेब ब्राउज़र पे। उन फाइल्स को क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं कुकीज, वो होती हैं कुकीज। नेक्स्ट, इन माई MS PowerPoint शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग से अगर स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, वी यूज F5। अगर शिफ्ट प्लस F5 है तो जो हमारा स्लाइड शो है वो करंट स्लाइड से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें टोटल 20 स्लाइड्स हैं, हम करंटली अभी 11th स्लाइड को ओपन किए हुए हैं। अगर हमने शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर दिया तो जिस स्लाइड पे अभी हम करंटली हैं ओपन है उसी स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहे हैं तो 11th स्लाइड पे, लेकिन जो स्लाइड शो है वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो, तो हम क्या यूज करेंगे, F5। Next, what does TCP/IP stand for in the context of computer networks? TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर विल बी A। This is all about the today's class. If you like the video, do subscribe my channel. Thank you.